नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपने स्टडी एचएम राजा पर स्वागत है। आज का जो सेशन होगा राजस्थान डेली करंट अफेयर्स में 5 व 6 जुलाई के संबंध में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। ये क्लास हमारी लगभग शाम को 6:30 बजे शुरू होती है। आप सभी का इसमें हार्दिक स्वागत है। आप सभी का अभिनंदन है। आप सभी को मेरा राम-राम, सभी को राधे-राधे, खमा गणी राजस्थान। एक बार सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दें, सभी मेरे साथ जुड़ जाइए। 5 व 6 जुलाई के संबंध में आज हम लोग आपसे चर्चा कर रहे हैं। देखिएगा। देखिए, राजस्थान करंट अफेयर्स 5 व 6 जुलाई को अभी देखिए हमारे राजस्थान के अंदर 4 जुलाई 2026 को राजस्थान के अंदर ये रिफाइनरी का उद्घाटन हुआ है, एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी परियोजना। इसका उद्घाटन करने कौन आए थे? तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे। पंचपदरा रिफाइनरी देश को समर्पण और देश को समर्पित कर दी गई है 4 जुलाई को। इस परियोजना का नाम क्या है? तो राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड इस परियोजना का नाम है। 4 जुलाई को इसका क्या हुआ था? उद्घाटन। इसकी लोकेशन कहाँ है? तो लोकेशन पंचपदरा बालोतरा, जिला पूर्व में बाड़मेर में आता था। इसके बारे में कहा गया कि इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह भारत की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। यह भारत की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। इसकी उत्पादन क्षमता कभी आपसे पूछे तो 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष इसकी उत्पादन क्षमता है। इसमें कुल खर्चा आया तो 79,450 करोड़ रुपए का इसमें टोटल खर्चा आया। और इसमें साझेदारी किसकी है? तो राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड दोनों ने मिलकर इस रिफाइनरी का क्या किया है? निर्माण किया है। तो साझेदारी में आएगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वाधान में इस रिफाइनरी का निर्माण हुआ है, जिसमें 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष पेट्रोल ये तेल का उत्पादन होगा। फिर बताया गया कि वैश्विक स्तर पर ये किस लिए फेमस है? तो इस रिफाइनरी का नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स 17 है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इसका जो नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स क्या है? तो दुनिया के अंदर 17 है, इसलिए ये दुनिया की टॉप 25% रिफाइनरियों में शामिल है। ये जो हमारी रिफाइनरी है, इसका जो नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स आया वो 17 आया और ये दुनिया के लगभग टॉप जो 25% रिफाइनरी है उसके अंदर ये शामिल है। भारत का स्थान इसके साथ भारत विश्व का चौथी सबसे बड़ी रिफाइनरी वाला देश बन गया। चौथी सबसे बड़ी रिफाइनरी वाला देश कौन बन चुका? भारत बन चुका इसके साथ। तो भारत दुनिया में अब तक 3 बड़े देश थे बड़ी बड़ी रिफाइनरी वाले, भारत चौथी देश की श्रेणी में भी शामिल हो चुका है। पेट्रोकेमिकल क्षमता देखो, इसमें पेट्रोकेमिकल क्षमता 2.4 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष ये रखी गई है। रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल उत्पादन का एकीकृत किया गया इसके अंदर। तो ये हमारी रिफाइनरी के बारे में मैंने पहले भी बताया था। एक राजस्थान के अंदर एक अभियान चल रहा है जिसका नाम है सुरक्षा बंधन अभियान। कौन से अभियान की बात कर रहे हैं? सुरक्षा बंधन अभियान। और सुरक्षा बंधन अभियान का संबंध किससे है? तो सड़क हादसों को रोक लगाने के लिए, सड़क हादसों पर प्रभावी लगाम लगाने के लिए राजस्थान के बाड़मेर जिले से इसकी क्या की गई है? शुरुआत की गई है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। तो याद रखें, सुरक्षा बंधन अभियान का संबंध किससे है? तो सुरक्षा बंधन अभियान का संबंध सड़क हादसों को रोकने से ये राजस्थान के बाड़मेर जिले में चलाया गया। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन राजस्थान की राजधानी जयपुर में ई गवर्नेंस सम्मेलन हुआ तथा राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। इसमें एक एआई को लॉन्च किया जिसका नाम हैकाथॉन है। ये हैकाथॉन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारत सरकार का एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है भाषिनी। और भाषिनी प्लेटफॉर्म द्वारा राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियों को विशेष क्षेत्र में एआई से जोड़ने के लिए एक हैकाथॉन नामक एआई जोड़ा गया। उस हैकाथॉन एआई के अंदर क्या किया गया? राजस्थान की 6 भाषाओं को शामिल किया गया, जिसमें आती है मारवाड़ी, जिसमें आती है मेवाड़ी, जिसमें आती है ढूंढाड़ी, जिसमें आती है हाड़ोती, जिसमें आती है मेवातिर, जिसमें आती है बागड़ी। इन 5 भाषाओं को देखो बेटा, आजकल प्लेटफॉर्म पर बहुत प्रकार के एआई चल रहे हैं। एआई से आप किसी भी प्रकार की भाषा बुलवा सकते हो। तो आने वाले समय में हैकाथॉन एआई से आप मारवाड़ी बुलवा लो, मेवाड़ी बुलवा लो, मेवाती बुलवा लो, बागड़ी बुलवा लो, हाड़ोती बुलवा लो, ये सारी भाषाएं आप बुलवा सकते हैं। तो हैकाथॉन ये लॉन्च किया जा रहा है जिसमें राजस्थान की कुछ भाषाएं शामिल है। ये देखो, लक्षित बोलियां जिसमें मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ोती, मेवाती, बागड़ी बोलियों को एआई भाषा में मॉडल से विकसित किया जाएगा। ठीक है। एक इसमें यह भी था कि ये जो ई गवर्नेंस सम्मेलन हुआ इसमें भारत के पहले हैंड हेल्ड बहुभाषी एआई सुनो सूत्र, एक एआई भी लॉन्च किया गया था, सुनो सूत्र।
और एक था श्रुतलेख और भाषादान जैसी तकनीकों का भी इसमें प्रदर्शन किया गया था। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2026। आगे देखो, आर्थिक एवं वित्तीय सूचकांक दर्ज। देखो बेटा, कुछ समय पहले प्रधानमंत्री जी ने 2015 के आसपास हमारे देश में कुछ खाते खुलवाए थे जिन्हें जन धन खातों के नाम से जानते हैं। इस जन धन खातों का एक सूचकांक, एक इंडेक्स जारी हुआ। उस इंडेक्स में राजस्थान पूरे देश भर में कौन से स्थान पर आया? तीसरे स्थान पर आया। कि देश में तीसरा स्थान जनधन खातों की कुल संख्या और सक्रियता के मामले में राजस्थान पूरे देश में कौन से स्थान पर आ चुका है? तीसरे स्थान पर आ चुका है। एक ये योजना बहुत समय ट्रेंडिंग में चल रही है। कई बार आपसे पूछेगा पीएम विद्या लक्ष्मी योजना का संबंध क्या है? तो देखो बेटा, इसका संबंध है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता देने के लिए इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया जा रहा है। तो जो मेधावी छात्र होते हैं, जो उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए एक योजना चलाई थी, पीएम विद्या योजना, विद्या लक्ष्मी योजना। आगे देखिए, राजस्थान का पहला स्टेप अप लोन। देखो, राजस्थान ने एक लोन लिया है और उस लोन का नाम है स्टेप अप लोन। ये राजस्थान का पहला स्टेप लोन है। ये लोन किससे लिया गया है? तो ये लोन लिया गया है एक कंपनी से जिसका नाम है आईबीआरडी। ये इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसके द्वारा ये ऋण लिया गया। ये ऋण का मॉडल है कि ये भारत का पहला स्टेप अप लोन मॉडल है। कि भारत का पहला स्टेप अप लोन मॉडल कौन सा है? तो राजस्थान का पहला स्टेप लोन है। ये आईबीआरडी के द्वारा जारी किया गया। इसमें ब्याज दर बहुत कम रहती है, इसमें राजकोषीय पर इतना दबाव नहीं पड़ता। तो ये लोन हमने लिया है। ये स्टेप लोन का संबंध किससे है? तो आपको बता देते हैं। ये भारत में सड़क निर्माण प्रणाली के लिए यह लोन लिया गया है। इसमें सड़कों की दिशा सुधारने के लिए, सड़कों को और सुदृढ़ बनाने के लिए यह लोन हमने राजस्थान सरकार ने लिया है, स्टेप अप लोन। ये राजस्थान का पहला स्टेप अप लोन है। देखो, इसमें लिख रखा है कि उद्देश्य क्या था कि चरम मौसम बाढ़ की स्थिति को झेलने वाली सड़कों का क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा। कि बाढ़ की स्थिति को झेल सके, ऐसे चरम मौसम को झेल सके, ऐसी बहुत बड़ी मजबूत सड़कों के निर्माण के लिए हमने एक स्टेप अप लोन लिया है आईबीआरडी से। आगे देखो, रिफॉर्म्स उत्सव और चिंतन शिविर 2026। आपसे पूछेगा कि राजस्थान के अंदर रिफॉर्म्स उत्सव चिंतन शिविर 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा किया गया। रिफॉर्म्स उत्सव और चिंतन शिविर का आयोजन किसके द्वारा? तो भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन करवाया गया। ये रिफॉर्म्स उत्सव और चिंतन शिविर कहाँ करवाया गया? तो बेटा, ये राजस्थान की राजधानी, माफ कीजिएगा, राजस्थान के माउंट आबू सिरोही में इसका आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था बेटा? इसका उद्देश्य था कि न्यायिक प्रणाली में सुधार, लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण और डिजिटल तकनीकों जैसी ई कोर्ट को बढ़ावा देने के लिए रिफॉर्म उत्सव चिंतन शिविर 2026 का आयोजन राजस्थान के माउंट आबू सिरोही में किया गया। यह विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा यह आयोजित किया गया था। इसका मूल उद्देश्य था कि हमारी न्यायिक प्रणाली में सुधार हो, लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण और डिजिटल कोर्ट जैसे ई कोर्ट की स्थापना की जाए या ई कोर्ट को बढ़ावा दिया जाए। इसलिए रिफॉर्म्स उत्सव चिंतन शिविर 2026 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माउंट आबू सिरोही। तो ये तो इस प्रकार के हमारे ये फैक्ट थे। अब हम बात करते हैं हमारी सूजस के संदर्भ में। सूजस पर ले चलता हूं आपको। देखिए, चार जुलाई का, ये देखिए 4 जुलाई की है। राजस्थान रिफाइनरी आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम, भारत अब चौथी सबसे बड़ी रिफाइनरी वाला देश हो गया। ये देखो, ये लिख रखा है, भारत कौन सी बड़ी रिफाइनरी वाला देश हो गया है? तो भारत चौथी सबसे बड़ी रिफाइनरी वाला देश हो गया अब तक। ध्यान रखना, डबल इंजन सरकारें शिलान्यास ही नहीं करती है, परियोजनाओं को धरातल पर करती है पूरा। ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ये पूरी बातें आई है इसके बारे में। 1,15,000 करोड़ रुपए से अधिक विकास परियोजनाओं का वो किया इसके अंदर। रिफाइनरी राजस्थान की भाग्य रेखा, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है, 80,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी है लगभग। जो लोग भारत को असफल होते देखना चाह रहे थे,
आज वो निराश है प्रधानमंत्री जी। ये देखिएगा, ये इस प्रकार से पूरा उद्घाटन समारोह हुआ था। हर व्यक्ति जन हितकारियों तक पहुंच रही है डबल इंजन सरकार। सुरक्षित महसूस कर रहे हैं किसान और उद्योग। ये देखिए 54,000 युवाओं को अभिनंदन पत्र भी बांटे हैं सरकारी नौकरियों में। आ, ये रिफाइनरी सहित 1,05,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास से प्रधानमंत्री जी, माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। इसमें आपके जो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये 5 प्रश्न है, ये ध्यान रखना। देखिएगा 5 जुलाई को ये एलडीसी का पेपर हुआ है, आरएसएसबी का। ये एलडीसी के पेपर के अंदर जितने भी करंट के प्रश्न हुए वो अपने राज्य अपनी क्लास मैराथन से और डेली करंट अफेयर्स की क्लासों से यहाँ से आए। मैं आपको एक वीडियो जारी करूंगा जिसमें आपको स्क्रीनशॉट सहित बताऊंगा कि हमारे प्रश्न कहाँ से मिले। ये ध्यान रखना, करंट अफेयर्स को अच्छे से याद रखना। ठीक है, सारे प्रश्न यहीं से हैं। तो देखिए, वर्तमान में भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व है? वर्तमान में भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व है? 54, 56, 58 और 60। फटाफट आंसर कीजिएगा। मैं आपके उत्तर का इंतजार कर रहा हूं मित्र। और इसका राइट आंसर सी है बेटा। क्या है? सी, 58 है। और आपको एक बात बताऊं, 58वां जो टाइगर रिजर्व है वो माधव माधव टाइगर रिजर्व एमपी में है। ये भारत का 58वां है, एमपी के अंदर है, ये ध्यान रखना। 57वां भी एमपी में ही है जिसका नाम है रातापानी। रातापानी, ये 57वां, ये भी एमपी में ही है। तो 58वां है, इसका राइट आंसर होगा 58। प्रश्न संख्या 2 देखिए, अर्बन चैलेंज फंड के तहत परियोजनाओं के वित्तीय पोषण का निर्धारित अनुपात निम्नलिखित में से क्या है? अर्बन चैलेंज फंड के अंतर्गत, अर्बन चैलेंज फंड के अंतर्गत क्या होगा? परियोजनाओं के तहत वित्तीय पोषण देखिए, 60 केंद्र का, 40 राज्य का, 90 केंद्र का, 10 राज्य का, 50 केंद्र का, 25 राज्य का, 25 स्थानीय निकाय का। 25 केंद्र का, 25 राज्य का, राज्य व निकाय का, 50 वित्तीय संस्थान का। इसका राइट आंसर होगा डी। केंद्र सरकार 25 ही देती है, 25 स्थानीय निकाय देती है, 50 वित्तीय संस्थान देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी। ये देखिए, यमुना जल परियोजना के तहत, यमुना जल परियोजना के तहत हरियाणा के किस बैराज से भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से यमुना का जल राजस्थान लाया जाएगा? किस बैराज से, किस बांध से पानी लाया जाएगा? पाइपलाइन के माध्यम से शेखावाटी में लाया जाएगा, और वो है अथेने कुंड बैराज। ये अथेने कुंड बैराज हरियाणा के अंदर है। और ये अथेने कुंड बैराज कौन सी नदी पर है? तो ये यमुना नदी पर है। कौन सी नदी पर है? यमुना नदी पर है। तो इसका राइट आंसर बी होगा, बी। चौथा प्रश्न, जयपुर में हाल ही में किस वैश्विक कंपनी द्वारा एक अत्याधुनिक एआई रेडी डेटा सेंटर स्थापित किया गया है? किस कंपनी के द्वारा जयपुर में हाल ही में वैश्विक कंपनी द्वारा एक अत्याधुनिक एआई रेडी डेटा सेंटर स्थापित किया गया? ये किसके द्वारा किया गया? जल्दी से बताएं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल क्लाउड, अमेजन वेब सीरीज। ना तो माइक्रोसॉफ्ट का है, ना गूगल क्लाउड का है, ना अमेजन है। इसका है एसडीटी जीडीएस के द्वारा ये डेटा सेंटर स्थापित किया गया। ये मैंने पढ़ा दिया आपको। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत धौलपुर जिले का उत्पाद कौन सा है? धौलपुर का उत्पाद बताओ। सैंडस्टोन के उत्पाद, मार्बल एवं ग्रेनाइट के उत्पाद, स्टोन आधारित उत्पाद, कृषि आधारित उत्पाद। इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 सूझे से हमारी, 4 की और 5 की। 2 सूझे से 4 की और 5 की। बिल्कुल, स्टोन आधारित। इसका राइट आंसर सी है। तो इस प्रकार हमारी इस सूजस के टोटल कितने प्रश्न हो गए बेटा? 5 प्रश्न हो गए। दूसरी सूजस हमारी ये है, ये देखिए 5 जुलाई 2026 की सूजस है, यानी कल संडे की। सहकारिता मंत्रालय का 5वां स्थापना दिवस समारोह नई दिल्ली में होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे शिरकत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। सहकारिता मंत्रालय का 5वां स्थापना दिवस कहां मनाया जा रहा है? नई दिल्ली में। सहकारिता मंत्रालय का 5वां स्थापना नई दिल्ली में मनाया जा रहा है। सहकारिता में राजस्थान शानदार प्रदर्शन कर रहा है।
देश भर में सहकारिता मॉडल की सफलता गूंजेगी, मुख्यमंत्री ने जोधपुर में आमजन के साथ चाय पी। क्या बात है। आमजन की समस्याएं मौके पर ही निस्तारण हो रहा है। 15 जुलाई तक चलेगा, 12 जून से ग्रामीण सेवा शिविर। और ये सरकारी सेवाओं के नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। ये आ जाइए। बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा, बहुत अच्छा प्रश्न है। एलडीसी के अंदर जितने भी करंट के प्रश्न पूछे हैं वो अपनी क्लास से आए हैं, ये ध्यान रखना। उसका स्क्रीनशॉट और वीडियो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, इसलिए आप अच्छे से पढ़िएगा। सरिस्का में 28 जून को सरिस्का डे मनाने की शुरुआत वर्ष 2025 में किस बाघिन की स्मृति में की गई है? पहली बार सरिस्का दिवस कब मनाया गया? तो पहली बार सरिस्का दिवस 28 जून 2026 को मनाया गया था। पहली बार सरिस्का दिवस 28 जून 2026 को मनाया था। किस बाघिन की स्मृति में मनाया गया था? बताइए। बाघिन मछली, बाघिन राजमाता, बाघिन टी16, बाघिन सुल्ताना। और ये ध्यान रखना बेटा, इसका राइट आंसर होगा बाघिन राजमाता, जिसे ST2 के नाम से भी जानते हैं। ST2 के नाम से भी जानते हैं। और सरिस्का में बाघिन राजमाता का क्या बना हुआ है? स्मारक भी बना हुआ है। कि बाघिन राजमाता का स्मारक कहाँ बना हुआ है? सरिस्का में। इसी की स्मृति में बेटा प्रति वर्ष को 28 जून को क्या मनाया जाएगा? सरिस्का दिवस मनाया जाएगा। बाघिन राजमाता या ST2 के नाम से भी जाना जाता है इसे। अगला देखिए। यमुना का पानी भूमिगत पाइपलाइन द्वारा राजस्थान के किस जिले में स्थित हांसियावास जलाशय तक पहुंचेगा? बिल्कुल ये ध्यान रखना। जो यमुना से समझौता हुआ है 32 वर्षों बाद राजस्थान और हरियाणा के बीच में, ये हांसियावास में आएगा। और ये आएगा हथिनी कुंड बैराज से। हथिनी कुंड बैराज कहाँ है? हथिनी कुंड बैराज हरियाणा के अंदर यमुना नदी पर है। और ये आएगा झुंझुनू जिले का, यानी इसका राइट आंसर होगा बी। अरे राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। प्रश्न संख्या 3 देखिए। 2 दिवसीय 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया? ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है और आप इसको देखते ही बताओगे। इसका राइट आंसर है जयपुर में। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ हुआ है? जयपुर में हुआ। ये देखो, ये प्रश्न ऐसा का ऐसा प्रश्न, ये प्रश्न ऐसा का ऐसा प्रश्न आपके किस में आया? एलडीसी में आया। ये कल यही प्रश्न एलडीसी में आया और ये मैंने पहले ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। ये कल एलडीसी में पूछा गया प्रश्न था। देखो क्या था कि वीबीजी रामजी योजना के तहत ग्रामीण श्रमिकों के लिए सालाना रोजगार की कानूनी गारंटी बढ़ाकर कितने दिन कर दिया गया है? पहले देखो नरेगा में कितने दिन की थी? 100 दिन की थी। मगर अब उसे बढ़ा दिया और बढ़ाकर उसे कितना कर दिया? 125 दिन। ये डिक्टो प्रश्न था, डिक्टो प्रश्न था एलडीसी के अंदर। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए बेटा, इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। चलो, पंचगौरव पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत करौली जिले का उत्पाद कौन सा है? करौली जिले का उत्पाद बताना। स्लेट स्टोन के उत्पाद, सैंड स्टोन के उत्पाद, स्टोन आधारित उत्पाद, पान मेथी। पान मेथी और मसाला प्रसंस्करण तो नागौर का है, ये तो आप देखते ही पहचान जाओगे। करौली, धौलपुर, भरतपुर इधर जाते हैं तो बेटा यहाँ किसका है? जल्दी से बताइएगा। स्लेट स्टोन, सैंड स्टोन, स्टोन आधारित पान में थी, तो इसका राइट आंसर है बी, सैंड स्टोन के उत्पाद। अरे मुश्किल से आपकी 20-25 मिनट की क्लास होती है, वो भी आप चैन से नहीं लोगे तो कैसे पार पड़ेगी भाई। अब हम लोग बात करेंगे कि 4 जुलाई 2025 को जो हम पढ़ के गए थे उसके कुछ 5 प्रश्न हैं एमसीक्यू के, वो हमें पढ़ने हैं। ये 4 जुलाई 2025 के 5 प्रश्न हैं। ये अगर आपने 4 जुलाई 2025 को के डेली करंट अफेयर्स की क्लास ली है तो आप इसको जरूर वो करोगे, है ना। देखो, ये 4 जुलाई के प्रश्न है और ये मैं आपको 4 जुलाई को ही पढ़ा के गया था। देखो पहला प्रश्न देखो जो कल एलडीसी में टपका है, ये मैं 4 जुलाई को ही पढ़ा के गया और उनमें से ये प्रश्न बना के लाया हूं। देखो यही प्रश्न था ना कि वीबी
चलो, वीबी जी राम जी योजना ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत सालाना कानूनी रोजगार गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर कितने दिन कर दिया गया? तो ये सबको पता है, ये 125 दिन कर दिया गया। इसका तो आप देखते ही आंसर दोगे, 125 दिन है। प्रश्न संख्या 2 देखिए आप, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना वीबी जी राम जी का ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के सुचारू संचालन के लिए वर्ष 2026-27 के बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? 10,500, 12,636, 15,400, 12,000, 18,250, कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया? शाबाश। इतना टाइम लगाते हैं क्या यार? उत्तर देने में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए भाई। बिल्कुल, शाबाश। 12,636 करोड़ रुपए का, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा बी। प्रश्न संख्या 3 देखिए, राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित होने वाले लोक मंथन 2026 के 5वें संस्करण की मुख्य थीम क्या है? कौन बताएगा? मुख्य थीम क्या है? लोक मंथन 2026 की मुख्य थीम, मुख्य थीम क्या है? शाबाश। हम भारत के लोग हैं, बी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, हम भारत के लोग हैं, लोक मंथन 2026 की। देखो वही बात है ना, अगर उस दिन आपने क्लास ली तो आप उत्तर दे रहे हो। बिहार में आयोजित पर्यावरण बिहार में आयोजित पर्यावरण महाकुंभ 2026 राजस्थान की किस हस्ती को पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सेवा के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया? यानी राजस्थान का वह राजस्थान की कौन सी हस्ती जिसको पर्यावरण संरक्षण सामाजिक सेवा के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मान दिया गया? पर्यावरण महाकुंभ 2026 बिहार। सिद्धि जोरी, प्रज्ञा प्रभा, नंद कुमार, शिवानी शर्मा, जल्दी से। और इसका राइट आंसर है सिद्धि जोरी। अरे किसको दिया गया? सिद्धि जोरी को दिया गया। और आज का 5वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर विद बैटरी एनर्जी स्टोरेज पार्क कहां स्थापित किया गया? ये तो बता दोगे यार। 4 जुलाई 2026 की क्लास ली है तो बताओगे। अब जैसे मैंने आज की क्लास पढ़ाई है, इसके मैं कल प्रश्न पूछूंगा और कल पूछूंगा तो फिर आप कल बताओगे। तो वो जब ही बता पाओगे जब आपने आज की क्लास ली है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर विद बैटरी एनर्जी स्टोरेज पार्क राजस्थान में कहां स्थापित किया जा रहा है? मसूदा, ब्यावर, तिरुपति, पोंगल, बीकानेर या सांचौर? तो इसका राइट आंसर है बेटा पोंगल, बीकानेर, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ध्यान रखना, पोंगल बीकानेर में सोलर विद बैटरी एनर्जी का सबसे बड़ा स्टोरेज पार्क स्थापित किया जा रहा है। तो ये हमारे 5 प्रश्न थे। मुश्किल से यार 20-25 मिनट की क्लास होती है, जिसको भी आप चैन से नहीं लेते हो, अगर इसको लोगे तो आपके मैं ये गारंटी देता हूं कि सीटी में आपके 10 से 15 प्रश्न इज द राइट होंगे आपके। तो आज के लिए क्लास यहीं समाप्त होती है। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्लास को इतना प्यार और स्नेह दे रहे हैं, उसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद।